मैं कह सकता हूं प्रदेश नेतृत्व मान्यवर प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने और संगठन मंत्री आदरणीय करमवीर जी ने हमें इस गढ़वा रंका विधानसभा की विशेष जिम्मेवारी देने का काम किया। उन्होंने हमसे यही आशा और उम्मीद जताया है कि भाई झारखंड में किसी एक विधानसभा में अगर सबसे ज्यादा भाजपा को वोट मिले तो हम चाहते हैं कि वो विधानसभा गढ़वा रंका विधानसभा और आपका हो, क्योंकि आप गरीब गुरबा की आवाज बनते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। हम पर 4 मुकदमा दर्ज हुआ है, 353 का मैं आरोपी हूँ। यहाँ के मंत्री ने जाकर के सशरीर हम पर मानहानि का मुकदमा किया। मैं कोई गाय चोरा के भाग गया, किसी का बकरी चोरा के नहीं भाग गया, लेकिन गरीब गुरबा के लड़ाई लड़ते लड़ते हम पर मुकदमा होते रहे और मैं उन मुकदमा से बेपरवाह रहा और गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ता रहा। आज का देखिए यह बैठक एज ए संयोजक गढ़वा रंका विधानसभा, मैंने सभी पंचायत अध्यक्ष, पंचायत के संयोजक, सह संयोजक को मैंने एक मीटिंग बुलाया था। अभी लोग लंच कर रहे हैं। लंच के बाद मैं इनको एक तारीख दूंगा। मेरा 19 तारीख से एक दिन नॉमिनेशन को छोड़ दीजिए, बाकी अनवरत अपने गढ़वा रंका विधानसभा के हर गांव, हर पंचायत में मैं मोदी जी के संदेश को पहुंचाऊंगा। यहाँ वर्तमान जो अराजकता है, यहाँ का मंत्री जो लूट खसोट चोरी में संलिप्त है, उसको मैं उजागर करूंगा। इसी निमित्त आज यहाँ बैठक हुआ था। आज से 18 तारीख से या 19 तारीख से वह डेट तय होगा और हर पंचायत में मेरा स्वयं का भ्रमण होगा और मेरा प्रयास होगा कि झारखंड के किसी एक विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर भाजपा को वोट मिले तो वह भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले, वह विधानसभा गढ़वा रंका विधानसभा। सवाल आ रहा है जी, झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पर जो है भाजपा प्रत्याशी का विरोध हो रहा है, क्यों आखिर? नहीं देखिए, चाहे धनबाद हो, चाहे कईबासा हो, चाहे चतरा हो, तो उसमें क्या लगता है कि आप आगे रहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार 14 का 14 सीट जीतेगा। अब प्रायोजित षड्यंत्र करके कुछ लोग अगर विरोध का ढकोसला कर रहे हैं, पर आज जनता के दिलों में राज करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी। आज कमल फूल उनके दिल में बसा हुआ है। कोई मैया का लाल कुछ प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये षड्यंत्रकारी का जो षड्यंत्र टाय टाय फिस हो जाएगा। और जहां तक आपने स्पेसिफिक धनबाद का नाम लिया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है, आदरणीय डुलू महतो जी को प्रत्याशी बनाया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरे झारखंड के सबसे ज्यादा अत्यधिक मतों से वहां का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। मैं इसलिए ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने उनके अंदर गरीब गुरबा का पीड़ा देखा है। उनके आंखों में मैंने गरीब के प्रति दर्द देखा है। मैं और डुलू जी एक साथ 10 साल विधायक रहे, इसलिए मैं उनको जानता हूं। आज वही लोग कह रहे हैं कि डुलू महतो जी नहीं जीतेंगे, वही सामंती ताकत जिन्होंने पिछले कई दशक से धनबाद लोकसभा पर अपना कब्जा जमाया था, वही माफिया राज, आज वैसे ही लोग डुलू जी का विरोध करते हैं। मैं एक दिन अखबार में भी देखा कि भाई कुछ लोग कहते हैं डुलू जी पर बहुत मुकदमा है। अरे मुकदमा तो सत्येंद्र तिवारी पर भी है। जिस व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन में अगर कोई मुकदमा नहीं है, इसका मतलब वह व्यक्ति कभी गरीब गुरबा के पक्ष में कोई लड़ाई नहीं लड़ा। सरकार के विरुद्ध खड़ा होकर के गरीब गुरबा की लड़ाई अगर आप लड़िएगा, आपको मुकदमा झेलना पड़ेगा। डुलू महतो जी एक गांव गरीब किसान के बेटा हैं, काफी गरीब गुरबा के बीच में लोकप्रिय हैं। और अभी तो छोड़िए, यहाँ का लोकसभा चुनाव खत्म होने दीजिए, वहाँ का दूसरे चरण में है। मैं आपके माध्यम से भी धनबाद लोकसभा के गढ़वा पलामू के रहने वाले सभी मतदाताओं से मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि धनबाद लोकसभा में गढ़वा पलामू के कम से कम 50,000 वोटर रखते हैं। मैं उन 50,000 मतदाताओं से निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, आपका एक एक वोट आदरणीय मेरे मित्र डुलू भाई को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, क्योंकि डुलू भाई ही धनबाद को उन सामंती ताकतों से मुक्त कराने में सफलता पाएंगे। पलामू की क्या स्थिति रही? पलामू में भी हम बेहिचक अत्यधिक मतों से चुनाव जीत रहे हैं। ये चुनाव मैंने क्या कहा, ये देखिए, ये चुनाव हो गया मोदी वर्सेज ऑल हो गया। आज गरीब गुरबा के दिलों में राज करता है कमल निशान। आज कोई कमल निशान को छोड़कर दूसरी तरफ जाने वाला नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सभी समुदाय के लोग
इस बार भारतीय जनता पार्टी को कमल निशान को वोट करेंगे और किसी कीमत पर महागठबंधन, क्योंकि एक चावल टोने से पूरे पटुआ का अंदाजा लग सकता है। महागठबंधन के वो यहीं पर मंत्री जी हैं मिथिलेश ठाकुर जी, आज गरीब गुरबा के गैया कैले हैं, जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करके रसीद कटवा लेते हैं, रात जैसी होता है रात भर बालू चोरवाते हैं। आज सबको पता है, आज आप ब्लॉक में चले जाइए, 60% कमीशन है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। और मंत्री जी का घमंड अहंकार तो हमें रखता है रावण से भी एक बीता ऊंच चढ़ के बोल रहा है। वोट नहीं मांगते हैं, कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है कि हम पैसे बहा देंगे। हम कहीं घबराओ मत बहादुर, रावण को भी ऐसा ही घमंड था कि मेरा लंका सोने की नगरी है। जब रावण नहीं रहा तो ये कौन खेत के मूल्य हैं। बहुत जल्दी भी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। आश्वस्त